यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। भक्ति सिद्धांत में जो भगवान हमारे ऊपर अनुग्रह करते रहते हैं, चाहे हम शांति में हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे धनी, चाहे कुरूप हो, चाहे सुंदर, चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ, चाहे जीवन हो, चाहे मरण, परंतु व्यवहार में एक रस रहने की विद्या प्राप्त होनी चाहिए। तो चार्वाक और बौद्ध कहते हैं कि जीवन मरण तो संसार का धर्म ही है और होता ही रहता है, इसकी परवाह न करके मनुष्य को निर्द्वंद्व रहना चाहिए। सांख्य वाले कहते हैं कि दृष्टा विवेक कर लेना चाहिए कि ये सब खेल हो रहे हैं प्रकृति के, इसके हम दृष्टा हैं, पर खेल सब होने चाहिए। जोगी लोग कहते हैं घंटे 2 घंटे समाधि में बैठ गए तो ऐसा नशा छा गया कि चाहे व्यवहार कुछ भी होता रहे कोई असर नहीं पड़ता। पर जो व्यवहार की संगति नहीं लगावेगा वो दर्शन नहीं होगा। ये कोई 24 घंटे गुफा में बैठे रहने के लिए या समाधि में रहने के लिए या रोते रहने के लिए ये दर्शन नहीं होता है। योग में भी व्यवहार की संगति होती है, सांख्य के विवेक में भी व्यवहार की संगति होती है, जैन के स्वरूपावस्थान में भी व्यवहार की संगति होती है, बौद्ध के शून्यवाद विज्ञानवाद में भी व्यवहार की संगति होती है, और वेदांतियों के निर्लेपवाद में आत्मा तो निर्लेप निर्विकार है और ये सब व्यवहार ऐसे ऊपर ऊपर चल रहे हैं, वहां भी व्यवहार में असंगता है। भक्ति सिद्धांत में जो ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है, शरणागति है, वो रन में, वन में, एकांत में, भीड़ में, सब जगह वो शरणागति ही जीव की रक्षा करती है। ये भागवत सिद्धांत की विशेषता है। इसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर हमारी रक्षा न करता हो। तो ये ईश्वर की लीला चल रही है। इसमें देखो, पूतना है, सकटासुर है, तृणावर्त है, बकासुर है, दत्सासुर है, अघासुर है। तो ये किसी शरीर से परिवर्तित होकर के परमेश्वर के भजन के योग्य नहीं हो सकता। तो हमारे हिंदू धर्म की दृष्टि से जन्म मरण का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आपने कभी हिंदू धर्म कहो, वैदिक धर्म कहो, भारतीय संस्कृति कहो, जिन लोगों के मत में जन्म केवल एक ही होता है, वो कहते हैं कि मरने के बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो इस लोक में आना ही नहीं पड़ेगा। तो उनकी दृष्टि से इस जीवन का बड़ा भारी महत्व हो जाता है। वो कहते हैं कि पापी को मत मारो, पाप को मारो। लेकिन हमारे कहते हैं कि पापी तो असल में कभी मरता ही नहीं है, केवल पाप करने के जो औजार हैं उसके वे बदल दिए जाते हैं। इसलिए यदि कभी पापी के शरीर को मार डाला जाता है तब भी पापी की आत्मा नहीं मरती है, वो तो और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर के उससे अलग हो जाती है। तो इसलिए भगवान के चरित्र में जहां वे लोग ये कलंक लगाते हैं कि श्री कृष्ण में, श्री राम में तो हिंसा है, तो वो ये नहीं देखते कि उनके मत के अनुसार तो एक बार मर जाने के बाद फिर जन्म मिलेगा ही नहीं। जब फिर जन्म नहीं मिलेगा तो वो पापी का शरीर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जब फिर जन्म हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, आत्मा भगवान से मिल सकती है, जिस मत में ये आत्मा शाश्वत है उस मत में शरीर को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना दूसरे धर्म वालों ने दिया है। हम धर्म वालों की बात कर रहे हैं, जिनके पास धर्म नहीं है उनकी तो बात छोड़ो। तो भगवान हिंसा अहिंसा दोनों के द्वारा कल्याण करते हैं, नहीं तो प्रलय करना ही गलत सिद्धांत हो जाएगा। अच्छा, मान लो ऐसे तो ईश्वर की दृष्टि से मरना ठीक नहीं है, परंतु सारे संसार का, ब्रह्मांड का जब प्रलय करते हैं तब तो ठीक होता है, कयामत तो ठीक होती है।
तो जो कयामत करके जीवों का भला कर सकता है, वो एक मनुष्य शरीर का वियोग करके भी जीवों का भला कर सकता है, ऐसा वैदिक सिद्धांत है। हिंसा हिंसा में समत्व। तो हमको ये कहना कि कई लोगों का तो शरीर वियोग के द्वारा उनका कल्याण किया जाता है। मन्ये सुरान भागवतास्त्रयति से संब्रह्म मार्गाभिनिविष्ट चित्तान। ये असुर भी भगवान का ध्यान करते हैं और उनका जो वो ध्यानात्मक शरीर है, जब उनके असुर शरीर में रहने योग्य नहीं रहता, तब भगवान उस असुर शरीर से अलग करके उनको भक्त शरीर में, भागवत शरीर में, दिव्य लोक के शरीर में भेज देते हैं। तो पूतना भी माता हो जाती है, मरने के बाद पूतना माता हो जाती है, मरने के बाद शकटासुर चैतन्य हो जाता है, मरने के बाद तृणावर्त चाचा हो जाता है। तो हतारी गति दायका श्री कृष्ण के भगवत चरित्र की ये विशेषता है कि वो जिस शत्रु को मारते हैं उसको आसुरी शरीर की जगह पर दैवी शरीर देते हैं और उसको अपना भागवत, अपना भक्त, अपना सेवक बना लेते हैं। कुछ लोगों के शरीर ऐसे होते हैं जिसको बदलने की जरूरत नहीं होती, जैसे काली नाग, उसको मारने की जरूरत नहीं है। इंद्र का अभिमान भर तोड़ देते हैं, ब्रह्मा के रचना कौशल को हीन बना देते हैं, और रुद्र की प्रलय शक्ति को, क्योंकि ये परिच्छिन्न शक्तियां हैं, रुद्र की प्रलय शक्ति बाणासुर के युद्ध में कुछ काम नहीं आती, वो भी निद्रालु हो जाती है। ब्रह्मा की जो शक्ति है सृष्टि विधान चातुरी, वो श्री कृष्ण की सृष्टि विधान चातुरी के सामने छिन्न भिन्न हो जाती है। ब्रह्मा को प्रकृति चाहिए, जीव चाहिए, अंतःकरण चाहिए, कर्म चाहिए, तब वे सृष्टि का निर्माण करते हैं। और श्री कृष्ण बिना जीव के, बिना अंतःकरण के, बिना कर्म संस्कार के, बिना प्रकृति प्राकृत के, बिना देश के, बिना काल के, अपने आप को ही अनेक रूप में बना देते हैं। ये ब्रह्मा के मोह के प्रसंग में आई बात, और ब्रह्मा का मोह भंग हो गया, इंद्र का भी अभिमान भंग हो गया। इतने से ही वे भागवत हो गए, उनके भागवतत्व की प्रतिष्ठा हो गई। परंतु इसके सिवाय इन लीलाओं में और भी दूसरे दृष्टिकोण हैं। वे दृष्टिकोण ऐसे हैं कि ये असुर आखिर भगवान की लीला में प्रवेश ही कैसे पाते हैं। तो प्रवेश इसलिए पाते हैं ये कि इनके द्वारा भगवत भक्तों की महिमा प्रकट होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि जब पूतना जैसी लोक बालघनी, रुधिरासना, राक्षसी, जिघांसावती पूतना को भी भगवान केवल दूध पीने के कारण माता की गति दे देते हैं, तो जो प्रेम से दूध पिलाने वाली गौएं और माताएं हैं उनको क्या गति देंगे। और जसोदा मैया तो वो तो सिंहासन पर बैठी हैं, उनकी तो छाया छूने योग्य कोई नहीं है। पूतना को सदगति देने से जसोदा माता का जो उत्कर्ष है वो सर्वोपरि हो जाता है, गौएं और माताओं का उत्कर्ष सर्वोपरि हो जाता है। क्योंकि पूतना को जो ऐसी सदगति देता है वो गौओं को क्या देगा और दूसरी माताओं को क्या देगा, रोहिणी को क्या देगा, देवकी को क्या देगा, जसोदा को क्या देगा। तो वहाँ तो देने दीवाने का सवाल ही खत्म हो जाता है। तो पूतना का चरित्र भी भागवतों की महिमा को बढ़ाने वाला है। ऐसे पूतना का दूध पी के उसको सदगति दे दी, और तृणावर्त को पांव से छूकर उसकी सदगति दे दी, तृणावर्त के वक्षस्थल पर चढ़ करके उसको सदगति दे दी, बकासुर के मुंह में घुस करके उसकी सदगति दे दी, बछड़े की पूंछ पकड़ करके और पांव पकड़ करके उसको सदगति दे दी, नलकुबर मणिग्रीव के भीतर घुसकर उसको सदगति दे दी, अघासुर के मुंह में प्रवेश करके उसको सदगति दे दी। पाप से पाप हो परंतु उसमें श्री कृष्ण का अनुप्रवेश हो जाए तो श्री कृष्ण के अनुप्रवेश से उसकी सदगति हो जाती है। अब देखो इसमें एक दूसरा सिद्धांत जो प्रकट किया हुआ है भक्ति का, वो आपको सुनाते हैं। एक तो कर्म दृष्टि से शरीर का परिवर्तन हुआ, दूसरे भक्तों के उत्कर्ष का साधन हुआ, तीसरे भगवत संबंध हुआ। चौथी दृष्टि से यदि विचार करें तो भागवत धर्म की शिक्षा इन कथाओं में दी हुई है। वो क्या है कि ये भक्तों के जीवन में ये असुर आते कब हैं,
इस प्रसंग का निर्वाह किया हुआ है सारे भागवत में। जब भक्त की दृष्टि भगवान पर से हट करके किसी दूसरी चीज पर जाती है, तब वहां असुर का प्राकट्य होता है। इस सब सारे प्रसंग में, सारे श्रीमद् भागवत में इस दृष्टिकोण का निर्वाह किया हुआ है। जैसे जसोदा मैया के घर में पूतना आती है, श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं, अभी तो 4-5 दिन के बालक हैं, छठी भी नहीं हुई है, परंतु पूतना के सौंदर्य को देख करके ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। जसोदा मैया धर्षित होकर के निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम वरस्त्रियम तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। पूतना की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा, भाई हम तो तुम्हारे घर में गोलोक छोड़ के आए, बैकुंठ छोड़ के आए, तुम्हारे पलंग पर सो रहे हैं, बिना दांत के नन्हा सा शिशु बन करके तो हम तुम्हारे पास सो रहे हैं, और तुम इस पूतना की ओर देख रही हो। जाओ, हम पूतना के गोद में जाते हैं। माने भक्त पर भगवान तब नाराज होते हैं जब भक्त भगवान को छोड़कर दूसरे की ओर देखने लगता है। तब फिर इतनी गड़बड़ मची कि अंत में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी दिया है। अविद्या पूतना नष्टा, पूतना अविद्या है, और उसका 6 कोष का जो शरीर है वो 6 कोशात्मक शरीर है, और भगवान के उसमें दुग्ध पान करने से भगवदीय हो जाता है वो शरीर। सकटासुर जड़ता की मूर्ति है, भगवान के स्पर्श से वो मुक्त हो जाता है। उस समय भी जसोदा मैया दूसरों की ओर देखने लगी। तृणाव्रत के समय तो भगवान को छोड़ करके जसोदा मैया घर के काम में चली गई थी। पेड़ गिरने के समय जसोदा मैया श्याम सुंदर को बांध करके बिल्कुल घर के काम में लग गई थी। तो श्री कृष्ण जो है वो घटम भित्वा पटम चित्वा लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। बकासुर दंभ है, उसको मारते हैं। वत्सासुर मोह है, स्नेह है जगत में, तो उसको नष्ट करते हैं। इसी तरह से व्योमासुर समाधि है, जो भगवान को छोड़ करके केवल समाधि में जाना चाहते हैं। क्या नाम है, केशी है, वो वेद रूप है। वृषभासुर जो है वो धर्म रूप है। जहाँ जहाँ असुर भावानुविद्ध हो जाती है वस्तु, वहाँ वहाँ भगवान उसमें से आसुर भाव का तिरस्कार कर देते हैं और दैवी भाव को प्रकट कर देते हैं। कंस अहंकार है। इस तरह से ये केवल दिग्दर्शन मात्र है कि श्रीमद् भागवत का जो अंतः साक्ष्य है वो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है कि किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी जाति के लिए अपने मन को भगवान में लगाने के लिए पर्याप्त है। तो ग्वाल बाल और बछड़े जब पाप के मुंह में, अघासुर के मुंह में घुस जाते हैं, तो अपने भक्तों के साथ भगवान भी वहां प्रवेश करते हैं। जहां जहां भक्त वहां वहां भगवान। तो बात मैं थोड़ी गोपियों की सुनाने वाला हूँ। ये आपको बताया कि श्री कृष्ण की लीला को बिल्कुल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई खेल है, कोई कहानी है, कोई तमाशा है। इसमें बड़े गंभीर भाव और दार्शनिक सत्य भरे हुए हैं। ये तो हुई बात कि असुर भी भागवत हैं, पशु पक्षी भी भागवत हैं। श्रीमद् भागवत में पशु पक्षी भी भागवत हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतो पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः सावास्नुतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर् गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः। जब श्याम सुंदर पीतांबरधारी मुरली मनोहर किसी ऊंचे टीले पर त्रिभंग ललित भाव से खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं, तो गायों के कान खड़े हो जाते हैं और उस संगीत रस का, बंसी ध्वनि के रस का आस्वादन करने लगती हैं। मुंह में जो तृण है न उसको उगल सकती हैं बाहर, न निगल सकती हैं, और जो बछड़े दूध पी रहे हैं वो मुंह में लिए हुए दूध को न निगलते हैं न उगलते हैं। आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, ज्यों के त्यों खड़े हैं। श्रीमद् भागवत के ये पशु भी भागवत हैं, पशु भी भक्त हैं भगवान के। पक्षी बैठे हैं पेड़ पर, पक्षी भी भक्त हैं। धन्या बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णेक्षिताम् तदुदिताम् कलग वेणु गीतम् आरुह्य जे द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालान् शृण्वन्त्यमीलित दृशो
विगतान्य वाचः, पेड़ पर बैठे हैं पक्षी, खुली आंख से कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, चुपचाप हैं और आनंद में मग्न हो रहे हैं। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता, हरिणिया धन्य है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्ययेता, जानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम्, आकर्ण्य वेणुरनुजाम् दधुर्विरचिताम् प्रणयावलोकैः। बड़ी बड़ी आंखों से अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ श्याम सुंदर की माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। तो कहने का अभिप्राय, वृक्ष भी भागवत हैं। जब श्री कृष्ण निकलते हैं वन में तो अपने फल और फूल से लदे हुए वृक्ष श्री कृष्ण के चरणों पर झुक जाते हैं। नृत्यन्त्यमी शिखिन इद्य मुदाहरिण्या, कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमीक्षणेन, सूक्तैश्च कोकिलगणाः गृहमागतायो, धन्या वनौकसय्यां हि सतां निसर्गः। कृष्ण को देखकर कोयल कुहू कुहू बोलने लगती है, मोर नाचने लगता है, हरिणियां बड़ी बड़ी आंखों से उनको पीने लगती हैं, पृथ्वी की दुर्बा रोमांचित हो जाती है, वृक्ष के मधुक्षरण होने लगता है तो रोमांच हो जाता है, कमल खिल जाते हैं श्री कृष्ण के दर्शन से। इसका अर्थ है कि प्रकृति, समग्र प्रकृति काल सुहावना हो जाता है, दिशाएं निर्मल हो जाती हैं श्री कृष्ण के दर्शन से, मन प्रसन्न हो जाता है, पृथ्वी मंगलमयी हो जाती है, जल निर्मल हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है, वायु शीतल मंद सुगंध बहने लगता है और आकाश अपने हीरे प्रकट कर देता है। माने समग्र प्रकृति श्री कृष्ण को देख करके भगवन्मयी, भगवत भावमयी हो जाती है। तो ये पशु, ये पक्षी, ये पृथ्वी, ये वृक्ष, ये लता, ये वनस्पति, आपको क्या क्या बतावें। एक एक प्रसंग ऐसे हैं कि वो वर्षों वर्षों तक चर्चा करने योग्य हैं। तो आपको थोड़ी सी गोपियों की चर्चा तो सुनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना तो भागवत पूरा ही नहीं होता है। ये जसोदा माता का प्रेम स्नेह प्रधान, ग्वाल बालों का प्रेम मैत्री प्रधान, और गोपियों का जो प्रेम है वो एक विशेषता उसकी ये है कि वो अटूट है। आप कृष्ण को भले गाली दे लें कि उन्होंने गोपियों के साथ अन्याय किया, लेकिन कृष्ण अगर अन्याय न करते तो दुनिया को ये बात मालूम ही नहीं पड़ती कि गोपियों के हृदय में कितना अखंड प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। थोड़े दिनों तक श्री कृष्ण गोपियों के बीच में रह लेते, लेकिन बाद में गोपियों का नाम नहीं रहता, गोपियों को कोई जानता नहीं। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों का जो हृदय था वो मूर्त हो गया, प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। तो गोपियों के प्रेम में कई प्रकार की विशेषता है। पहले तो उनकी आंखें प्यासी हैं। तम गोरजश्छुरित कुंतलबद्ध बर्हो वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिम गोपियो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेताः। जैसे नदियां बहती हैं ऐसे गोपियां झुंड की झुंड बही जा रही हैं। कहाँ बहती जा रही हैं? प्यास से व्याकुल हैं, इनकी आंखें प्यास से व्याकुल हैं। दिदृक्षित दृशो व्यगमन समेता, दिदृक्षिता दृशो जासा। दिन भर के बाद श्याम सुंदर लौट रहे हैं वन से, गायों के खुर से उड़ उड़ करके धूल उनके बालों पर पड़ी हुई है। नवघन पर मानो झीन बदरिया शोभा रस बरसावनी। सूरदास जी ने वर्णन किया, नवघन पर नए बादल पर बरसाऊ बादल, वर्षुक मेघ आकाश में आया, काला काला काला, और उसके ऊपर से पतली पतली हल्की हल्की सफेद सफेद बदलियां जो हैं वो उड़ती चली जा रही हैं। नवघन पर मानो झीन बदरिया शोभा रस बरसावनी, शोभा के रस की वर्षा कर रही हैं। लटकी लटकी मनमोहन आवनी, झूम झूम पग धरत भूमि पर गति मातंग लजावनी। लटकी लटकी मनमोहन आवनी, ये सौंदर्य देखने के लिए गोपियां व्याकुल रहते हैं। उसमें भी वहां क्या होता है कि यदि गोपी को किसी दूसरे की याद आ गई, सौत की याद आ गई, और एक क्षण के लिए श्री कृष्ण का विस्मरण हो गया,
तो अपने को कोसती है, हाय रे हमको कृष्ण की याद छोड़ करके ये सौत की याद क्यों आ गई। बड़ा सुंदर सूरदास जी ने इसका वर्णन किया। तो एक तो दर्शन की प्यास है उनके अंदर मिलन के पूर्व, और दर्शन से तृप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि वो बंसी की ध्वनि और सौंदर्य का निरीक्षण करते हैं, और तीसरे श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो व्रत करते हैं। व्रत मनुष्य के मन में कुछ पाने की इच्छा हो। एक ने कहा कि महाराज हम तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, जब ईश्वर की मुझसे मिलने की इच्छा होगी तब वो हमारे पास आ जाएंगे। माने हमारी इच्छा नहीं है, उसी की इच्छा होनी चाहिए। तो जो किसी भी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए संयोग पर छोड़ देता है या उसकी इच्छा पर छोड़ देता है, उसके मन में प्यास कहाँ है, उसके मन में लालसा कहाँ है। प्रेम में तो लालसा होती है। आशा बंधा प्रमुत्कंठा नाम गाने सदा रुचे। उसके मन में एक तो आशा बढ़ती है कि हमारे प्यारे मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, उत्कंठा होती है, और उसके द्वारा प्रयत्न होता है। जिसके मन में मिलने की इच्छा उदय होती है उसको शांति से नहीं बैठने देती। इसी से गोपियां बहाना बना बना के कृष्ण के दर्शन के लिए जाती हैं, झूठे ही बहाना। एक दिन एक गोपी गई जसोदा मैया के यहाँ सवेरे सवेरे। जसोदा मैया बोली कैसे आई रे? वो क्या बोले? बोले कि हमारी मैया ने कहा कि आज मंगलवार है, घर गोबर से लीपना है, तो जाके मैया के यहाँ से गोबर ले आओ, हमारे घर में गोबर कम है। तो के जा ले जा, गोष्ठ में से ले जा। अब वो गोष्ठ में लेने को गई तो टोकरी भर लिया गोबर से, उठाने लगी तो उठे नहीं। अब इधर उधर देखे कि कोई उठाने वाला हो, तो श्याम सुंदर आए। बोले कि क्यों री ग्वालनी क्या देख रही है? तो ये टोकरी उठती नहीं है। कि मैं उठवा तो दूंगा लेकिन तू क्या देगी? बोले माखन का एक लौंदा दूंगे। तो मैं कोई तेरे बाप का मजदूर हूँ? नहीं उठवाऊं। क्या नहीं लाला उठवा। क्या अच्छा जितनी टोकरी उठवाएगी उतने लौंदे। कहा उतने लौंदे? गिनती कैसे होगी कि कितनी टोकरी हुई? तो ग्वालिन ने कहा कि तुम्हारे मुंह पर मैं गोबर का टीका लगाती जाऊंगी। हाँ हाँ, एक टोकरी ले गई, 2 ले गई, 3 ले गई। अब वो तो वही गोष्ठ में तो सारे टीका से भर गया मुंह श्री कृष्ण का। नारद जी आए, बोले ये क्या हो रहा है महाराज? गोमय मंडित भाल कपोला, ये गोबर नारायण, ये गोबर के टीके लग रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि अब सखी गिन, तो बोली 25। कहने 25 नहीं 35, हमको तो दिखते ही नहीं है, तो झूठ बोलती है। बोले अच्छा आप दे दे, 25 दे दे। कहने नाचो तब मिलेगा। तो छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये गोपी हो श्री कृष्ण चोरी का उलाहना देने के बहाने आवे। तो इन्होंने प्रयत्न किया, कात्यायनी देवी की पूजा की, वहां श्री कृष्ण पहुंच गए। एक दिन गोपी आते हैं तो एक दिन कृष्ण जाते हैं। ये तो जीव और ईश्वर की लीला ही ऐसी है। और जाके उन्होंने कहा कि पहले ये तो देखें कि ये हमारा कुछ अन्याय सहन कर सकते हैं कि नहीं। कोई प्रेमी भी बने और अपने प्रियतम का अन्याय न सहन कर सके, न्याय की मांग करे, सत्याग्रह करे, तो जाओ तुम धर्मात्मा हो जाओ। अगर हमारा अन्याय सहन नहीं होता है तुमसे तो कहीं तुम यज्ञ जाग करो, धर्मात्मा हो जाओ। प्रेम के मार्ग पर चलने पर प्रियतम का अन्याय भी प्यारा लगता है। अच्छा, वो सब बात दूसरी है कि भगवान ने नग्न स्नान का निषेध कर दिया कि नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। एक समाज की सेवा थी, बहुत बड़ी बात थी। कहिए कि उनका आवरण भंग करके, बिना आवरण भंग के जैसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता, वैसे बिना आवरण भंग के रस साक्षात्कार भी नहीं होता। जब काम में आवरण भंग होता है, जब ज्ञान में आवरण भंग होता है, जब शरीर के निर्मलीकरण में आवरण भंग होता है, तो रसानुभूति आवरण भंग के बिना नहीं हो सकती। यदि लज्जा, शंका, भय, जुगुप्सा, कुल, शील, जाति ये बाधक बने ही रहेंगे। कुलम शीलम जाति रीति अष्टौ पाशा में स्मृता। तो लज्जा, शंका, भयम, तो ये सब पाश हैं। पास, इन पासों को तोड़ा, ये बात दूसरी है। सीधी बात ये है कि गोपियों का प्रेम है तो श्री कृष्ण के अन्याय को वे नहीं देखती हैं
वे श्री कृष्ण के प्रेम को देखती हैं। अपने प्रियतम के द्वारा काटी हुई चिकोटी, दंतक्षत, नखक्षत, अंचलापकर्षण का ये प्रेमी को प्यारा लगता है, प्यारा। और श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों ने तो अंत में कह दिया कि तुम्हारी सब बात हमको अच्छी लगती है। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदिता। तो प्रयत्न किया, आवरण भंग हुआ, चीरहरण हुआ। उसके बाद आप देखो तो श्री कृष्ण की लीला में स्त्रियों की भी एक विशेष स्थिति है। कुब्जा का प्रसंग अलग है, यज्ञ पत्नियों का प्रसंग अलग है, गोपियों का प्रसंग अलग है, भीलिनों का प्रसंग अलग है, पत्नियों का प्रसंग अलग है। तो इसके बाद श्री कृष्ण के श्री कृष्णत्व के प्राकट्य के लिए गोवर्धन धारण है। सारे ब्रज की रक्षा करते हैं वो। वरुण लोक में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन है, वैकुंठ लोक में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। गोवर्धन धारण लौकिक है, वो लोक में ही देवता को हराकर भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। वरुण लोक में जाकर बताया कि हम देवताओं के भी पूज्य हैं, वैकुंठ लोक में बताया कि सर्वोपरि हैं। और तब गोपियों के साथ रास का प्रसंग आया। रास के प्रसंग में भगवान के द्वारा आकर्षण है, वो अपनी ओर खींचते हैं। सबको नहीं खींचते, जिसको पसंद करते हैं उसको खींचते हैं। जिसको विमुख करना होता है उसके मन में संशय उत्पन्न कर देते हैं, उसको भोगा शक्ति देते हैं। भगवान सबको अपनी ओर नहीं खींचते। आनुकूल्य प्रातिकूल्याभ्याम व्यवस्था। भगवान जिसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं उसके हृदय में अपनी प्रीति देते हैं। तो भगवान के द्वारा गोपियों का समाकर्षण और गोपियों के द्वारा संन्यास, धन का संन्यास, अपने कुल धर्म का संन्यास, अपने सगे संबंधियों का संन्यास और अपने अंग के सौंदर्य का संन्यास और अपने भोजन का संन्यास, अपने लोक परलोक का संन्यास। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसकी दृष्टि यदि कहीं छोटी मोटी बात में लगी रह जाएगी तो उसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। 2 आने के लिए रोता है और 5 रुपया पाने की आशा रखता है। तो गोपियों के द्वारा संन्यास, संन्यास में अर्थ का संन्यास, धर्म का संन्यास, भोग का संन्यास और मोक्ष का संन्यास। ऐसा विलक्षण ऐश्वर्य भगवान ने प्रकट किया। वो तो जो उसके पारखी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संसार में नियम है कि जो भगवान आदेश करें सो धर्म होता है, और भगवान के आदेश के विपरीत जो जीव का भाव होता है वो अधर्म होता है। लेकिन गोपियों ने उलट के दिखा दिया। भगवान ने कहा कि गोपियों लौट जाओ, तुम्हारा धर्म घर गृहस्थी में है। गोपियों ने कहा कि नहीं कृष्ण, तुम्हारा उपदेश गलत है, हम जो सब कुछ त्याग करके तुम्हारे चरणों में आई हैं ये सच्चा है। भगवान के गुण रूप वचन को अवगुण बना देना और गोपियों के अवगुण रूप वचन को गुण बना देना, ये भगवत प्रेम, भागवत धर्म की विशेषता है। श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश किया और गोपियों के हृदय से वो विरह, वो प्रेम फूट पड़ा। नैवम विभोर हति भवान गदितुम, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, प्रेष्ठम प्रियेतरमिव प्रतिभासमानम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। गोपियों के हृदय में काम नहीं था। काम तो वो होता है जो अपनी हीनता में से निकलता है। अपनी हीनता माने हम दुखी हैं, हमको सुख मिले, हमको भोग मिले। जब आप लड्डू में से सुख निकालना चाहते हैं तब आप कितने तुच्छ होते हैं, इस बात पर कभी ध्यान दिया है? सुख हमारे दिल में नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं है, हमारी आंख में नहीं है, हम में नहीं है। हमारा सुख तो लड्डू में रखा हुआ है। कभी आपने इस तुच्छता पर ध्यान दिया? वो हलवाई की कढ़ाई में बना हुआ लड्डू, उसमें सुख है और हम तो उसके बिना दुखी हैं। ये लड्डू की कामना होती है। कपड़े में सुख सौंदर्य निवास करता है। आखिर ये प्यास है कहाँ से आई, कहाँ से है? कभी आपने इस पर ध्यान दिया है?
आप कभी रस में डूबे हुए थे, वहां से निकले और उसको भूल गए, और उस रस की जो याद है वो आपको सताती है और आप भटकते हैं, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वो जो रसानुभूति है, उस रसानुभूति की स्मृति तो है, परंतु वो कहाँ है? कस्तूरी का मृग जैसे मरुस्थल में भटकता है, वैसे जीव भटक रहा है। वो सुगंध कहाँ है उसको मालूम नहीं पड़ता। वो भगवत सौरभ्य, वो भगवत विषयक सुगंध, तो वो हम विषयों में ढूंढते फिरते हैं। वो स्त्री में मिलेगी, पुरुष में मिलेगी, कपड़े में मिलेगी, मकान में मिलेगी, मोटर में मिलेगी। अरे ये तो सब टूटते जा रहे हैं, अपने आप टूटते जा रहे हैं। इसमें उस सौंदर्य की प्राप्ति कहाँ होगी? तो आश्रय रूपात तमसिवी कुच कुमकुमानी तस्थुर मृजात्य उरु दुख भरा स्मतूष्णीम। अत्यंत व्याकुलता हुई गोपियों को जब कृष्ण ने कह दिया कि लौट जाओ, और उसके बाद वो भागवत धर्म का प्रतिपादन गोपियों ने किया है। मय्यम विभोरति भवान गदितुम नृशंसम। एक बात तो ये कही कि जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे बोलने के योग्य नहीं है। मय्यम विभो अर्हति भवान गदितुम। तुम भाई जो अपनी योग्यता के अनुसार बोले तो उसका बोलना ठीक होता है। साधु हो के गाली दे तो कहना ही पड़ेगा ना कि महाराज आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। तो देवता हो के झूठ बोले सो जाए सत्यानाश। हमारे गांव में ऐसे बोलते हैं। वो ओझा लोग होते हैं ना, सयाने लोग, तो ऐसे ऐसे हाथ वाथ करके जब उनका मुंह खोलता है तो पहले बोलते हैं धर्म की जय, पाप की क्षय, और फिर अंत में बोलते हैं देवता हो के झूठ बोले सो जाए सत्यानाश। तो ये आपके मुंह के लायक नहीं है महाराज। आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। नृशंसम, क्रूर है। और उन्होंने धर्म का निर्णय दिया, यत् सत्य तथ्य स्वरदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदातोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेश पदे त्वयि से। सबसे बड़ा धर्म है, सबका जो अंतर्यामी परमेश्वर है, अपना प्रत्यगात्मा जो कृष्ण के रूप में प्रकट है, उससे प्रेम करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। उनके लिए धर्म छोड़ना कोई आसान नहीं था। वो आधुनिक, वो कोई पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं थी। बोला दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंच। उनके लिए तो धर्म छोड़ना बड़ा दुस्त्यज था, उनके लिए स्वजन छोड़ना बड़ा दुस्त्यज था, क्योंकि उनके रग रग में उसका संस्कार था। परंतु उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, उनका प्रेम, वीक्ष्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड जुगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणम च भवामदास्यः। गोपियों की ये स्थिति है। उसके बाद श्री कृष्ण के साथ उनका विहार है। विहार का भी वर्णन बड़ा विलक्षण है। वहां भी बताया आत्मा रामोप्यरीरमत जोगेश्वरेश्वरः शिशेवयात्मन्यवरुद्ध सौरतः रेमे रमेशो ब्रज सुंदरीभिर यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान विहार करते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। बड़ा विलक्षण उसका अर्थ है। एक तो श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं करता, एक गोपियों को भी काम का स्पर्श नहीं करता। अब देखो, कामेन पूरी तक काम संसारम जनयेत। जब कामना से कामना पूर्ति होती है, काम काम को पूर्ण करता है, तब संसार पैदा होता है। और जब निष्काम से कामना की पूर्ति होती है तो संसार की उत्पत्ति नहीं होती। क्रिया सर्वापि सैवात्र परम कामो न विद्यते। सारी क्रिया ज्यों की त्यों है, परंतु क्रिया तो बाहर होती है, काम तो भीतर होता है। वहां तो रस का समुद्र उमड़ रहा है, उसमें भोक्ता और भोग्य का कोई भाव ही नहीं है। सूरदास जी ने एक पद में कहा है, सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप कोटि कलप विहरत नहीं जानत, कोटि कलप बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। नयादिन अंत विहार करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ध्रुवदास जी ने कहा दोनों में पहचान नहीं हुई, परंतु अनादि और अनंत विहार हमेशा चलता रहता है। ऐसा ये जैसे चिन्ह मात्र में चिन्ह मात्र का विहार है, इसी प्रकार आनंद मात्र में आनंद मात्र का विहार है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। गोपी क्या है का आनंद, का कृष्ण क्या है का आनंद, का आनंद का एक समुद्र है।
उसमें एक तरंग उठती है दाहिने से और एक बाएं से, एक राधा है एक कृष्ण है, दोनों आके मिलते हैं। मिलने के बाद दाएं वाली बाएं वाली बन जाती है और बाएं वाली दाएं वाली बन जाती है, राधा कृष्ण हो जाती है, कृष्ण राधा हो जाते हैं, फिर मिलते हैं और फिर राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। इस प्रकार आकृति तोड़कर विहार करते हैं नारायण। इसको श्री नारद जी महाराज ने कहा है त्रिरूप भंग पूर्वकम, त्रिरूप भंग पूर्वकम। उनमें कौन रसिक है, क्या रस है, कौन रस्य है। रसिक रस्य और रस का भेद नहीं है और विहार हो। जो रसिक है वो रस हो जाता है, जो रस है वो रस्य हो जाता है, जो रस्य है वो रसिक हो जाता है। स्त्री पुरुष का भाव रख करके विहार नहीं होता, भोक्ता और भोग्य का भेद रख कर विहार नहीं होता। भोक्ता और भोग्य का विहार सारा ही भेद ही समाप्त हो जाता है, ऐसा विहार होता है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातई क्षैल्या अवलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकारो। काम स्तंभित हो गया है। स्वयं भगवान में किसी भी प्रकार का कामावेश नहीं है, काम नहीं है, काम गंध नहीं है। इसके बाद एक बहुत विलक्षण प्रसंग आया है, वो भक्ति रस की दृष्टि से अनुपम है। वो ये है कि कृष्ण के साथ नृत्य करते 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 गोपियों की दृष्टि अपने आप पर चली गई। तो एक तो देखो जसोदा की दृष्टि पूतना पर गई और उपद्रव हो गया। ग्वाल बालों की दृष्टि अघासुर पर गई, अघासुर के सौंदर्य पर, और उन्हें पाप के पेट में जाना पड़ा। तो एक सखा अथवा माता यदि दूसरे की ओर देख भी लेती है तो उसके प्रेम धर्म में कोई बाधा नहीं पड़ती है। अब गोपी भी यदि दूसरे की ओर देखे, वो सकटासुर की ओर देखे, पूतना की ओर देखे, तृणावर्त की ओर देखे, अथवा ग्वाल बालों की तरफ वन की शोभा देखने लग जाए, कृष्ण की ओर न देखे वन की शोभा देखे। गोपी जो है वो कृष्ण की ओर न देखे ग्वालों को देखे, गोपी कृष्ण की ओर न देखे गोपियों को देखे। तो ऐसा विघ्न गोपियों के जीवन में नहीं है। आप इस विघ्न का की सूक्ष्मता देखो। अन्य दर्शन रूप विघ्न गोपी के प्रेम में नहीं है। अन्य दर्शन होवे, जसोदा जी के जीवन में अन्य दर्शन है, ग्वाल के जीवन में भी, गोप के जीवन में भी अन्य दर्शन है। उसकी दृष्टि कृष्ण से हटकर दूसरे पर जाती है, परंतु गोपी के जीवन में अन्य दर्शन रूप विघ्न नहीं है। तब क्या है वहां? स्वदर्शन रूप विघ्न है। आप देखो इस प्रेम की गहराई, वहां स्वदर्शन आत्मदर्शन ही विघ्न है। अपने प्रियतम को छोड़ करके अपने ऊपर नजर क्यों आई? अरे भाई, तुम्हारे प्रियतम तो तुमको देख रहे हैं, तो जब तुमको तुम्हारे प्रियतम देख रहे हैं तो तुम अपने को क्यों देखते हो? तुम उनको देखो, प्रियतम को देखो। तो ये प्रेम में जो पातिव्रत है, प्रेम में जो अनन्यता है, प्रेम में जो एक व्रत है, उसमें यदि कोई दृष्टा होके बैठ जाए, लो योग दर्शन से चित्त वृत्ति का निरोध किया और आप दृष्टा होके बैठ गए, सांख्य दर्शन से विवेक किया और दृष्टा होके बैठ गए, तो दृष्टा होके बैठना जो है ये भी प्रेम में विघ्न है। अपने दृष्टापन को प्रियतम के प्रेम पर निछावर करके और पांव से उसको कुचल करके उस पर नाचना पड़ता है, वहां प्रेम होता है। प्रेम वहां होता है जहां अपने दृष्टापन को प्रियतम पर निछावर किया और निछावर करके धरती में पटका और उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। जहां दृष्टा और दृश्य का भाव बना रहेगा वहां प्रेम कहाँ होगा? जहां दृष्टा और दृश्य का भाव बना रहेगा वहां ज्ञान कहाँ होगा? जहां दृष्टा दृश्य का भेद बना रहेगा वहां ब्रह्मबोध कहाँ होगा? तो रसब ब्रह्म की अनुभूति में भी प्रियतम अन्य है और मैं अन्य हूं। और आत्मान में निरे स्त्रीणाम मानिन्यो व्यधिकम भुवि। मान हुआ, मान तो पत्थर है, मान तो जड़ता है, मान तो लौकिक रस की अनुभूति में भी बाधक है। मान जो है भाई चलो एक बहुत बढ़िया आनंद क्रीड़ा हो रही है, खेल हो रहा है, चलो चलो देख आओ। बोले अच्छा मैं और तमाशा देखने जाऊं? तमाशे से वंचित रह जाओगे हो, मैं और तमाशा देखने जाऊं? लौकिक रस से भी वंचित हो जाओगे।
ये अहम जो है ये बड़ा दुखद है। गोपी की दृष्टि जब कृष्ण पर से हट गई, अपने ऊपर आई, तो कृष्ण ने देखा कि ये तो हमको नहीं देख रही हैं, अपने को देख रही हैं। कहा अच्छा गोपियों, तुम थोड़ी देर समाधि लगाओ, निरोध करो, अब अपने आप को देखो। जब तुम्हें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अपने को ही देखना पसंद करते हो, तो देखो अपने को, मैं जाता हूँ। यही तो बिरह है। अपने को देखने लगी तो कृष्ण का दिखना बंद हो गया। और जोगी लोग कहते हैं कि ये सबसे ऊंची अवस्था है, और भक्त लोग कहते हैं कि ये संसार से तो ऊंची है, लेकिन ब्रज से, ब्रज में गोष्ठ में रह करके व्यवहार करने से तो ये अवस्था ऊंची है, परंतु श्री कृष्ण से विमुख करने वाली है, क्योंकि इसमें अपने आप पर दृष्टि है। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अब गोपियों को ये, इसमें कोई कहते हैं कि दृश्य ही सब कुछ है, आत्मा कुछ नहीं है, ये चार्वाक मत है। और कोई कहते हैं कि आत्मदृष्टि ही सबसे बड़ी है, दृश्य देखने की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं अहम इदम दोनों नहीं है। भक्तों का सिद्धांत यह है कि अहम और इदम दोनों के रूप में स्वयं भगवान ही क्रीड़ा कर रहे हैं। अहम को इतना मत देखो कि इदम का दिखना छूट जाए, और इदम को इतना मत देखो कि अहम को दिखना छूट जाए। आओ भगवान के साथ विहार करो, विलास करो। जब भगवान अंतर्धान हो गए तब दृश्य दर्शन का उदय हुआ। अब तो गोपियों ने लता से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से, सबसे कृष्ण को पूछा, और कृष्णमय होकर के वही जो आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्यो वेदिकम, वो भी कृष्णमय होकर के लीला करने लगे। तब श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन हुए। फिर सरकार जुगल के रूप में थे श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के रूप में। ये जानने पर भी उनके मन में ईर्ष्या नहीं हुई। एक गोपी को लेकर के चले गए थे एकांत में, ये जानने के बाद भी गोपियों के मन में ईर्ष्या का, स्पर्धा का, द्वेष का उदय नहीं हुआ। अहम गया, ईर्ष्या गई, और उसके बाद तन्मनस्का, तदालापास, तद विचेष्टा, तदात्मिका, तदगुणान एव गायन्त्यो, नात्मा गाराणि सस्मरुहु। सब कुछ भूल करके कृष्णमय हो गई और गोपी गीत का गान किया। गोपी गीत में वो विलक्षण भाव प्रकट हुआ है। क्या कोई प्रेम का, अलौकिक प्रेम का वर्णन करेगा। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवी नटसि तद्व्यथतेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम ना। हम सोचते हैं कि तुम्हारे चरणों को लेकर हम अपने वक्षस्थल पर रखेंगी, तो हमारे वक्षस्थल पर रखने से तुम्हें आनंद आवेगा। तो तुमको आनंद आवे इसके लिए तो हम तुम्हारे चरणारविंद को वक्षस्थल पर रखने के लिए विवश हो जाते हैं, परंतु उस समय हमारे मन में ये डर बना रहता है कि कहीं हमारे कठोर वक्षस्थल और तुम्हारे कोमल चरण, कहीं इनकी चोट न लग जाए। तो तुमको सुख पहुंचाते समय भी हमारा मन शंका से संत्रस्त होता है। इसको महाभाव बोलते हैं कि अपने प्रियतम को सुख पहुंचाते समय भी, अपनी ओर से संपूर्ण रूप से सुख पहुंचाते हुए भी, कहीं उनको हमारी किसी गलती से या अनजान में उनको कहीं दुख न पहुंच जाए, इसकी फिक्र लगी हुई। अपने को सुख नहीं आता, सुख उनको होता है, और ख्याल ये होता है अपने को दुख ये है कि बाबा कहीं उनको कोई दुख न पहुंच जाए। तेनाटवी मटसी तद व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नहा। उन्हीं चरणों से तुम वृंदावन में विचरण करते हो। तो ये गोपियों का महाभाव, गोपियों के जीवन में श्री कृष्ण जब प्रकट हुए उनके बीच में, तो 3 प्रश्न गोपियों ने किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं, करने वाले और न करने वाले। इनमें से अच्छा कौन है, ये प्रश्न है। भजतो नु भजन्ते के एक एतद विपर्जयम नो भयांश्च तथैवान्ये एतन्नो ब्रूहि साधुभो। कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर दो। प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाला अच्छा है कि न करने वाले से प्रेम करने वाला अच्छा है, कि दोनों से प्रेम न करने वाला अच्छा है? इनमें से अच्छा कौन? और इस प्रश्न का ऐसा बढ़िया उत्तर श्री कृष्ण देते हैं कि वो तो अब आपको कल सुनाएंगे।